स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब पे लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा कुछ नई जानकारी देता हूं। दोस्तों आज का जो वीडियो है फ्रेंचाइजी इंडस्ट्री के बारे में, कि अगर आप ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में इस बिजनेस में अगर आप फ्रेंचाइजी लेते हो, फ्रेंचाइजी लेकर के बिजनेस करते हो, तो आप किस तरह से बिजनेस कर सकते हो। फ्रेंचाइजी के ऊपर एक्चुअली मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है, बट मैं आज उससे कुछ अपग्रेडेड वीडियो लेकर के आया हूं, कुछ उसमें नई चीजें जोड़ करके लेकर के आया हूं, जहां पे कि आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से फ्रेंचाइजी बिजनेस में, मतलब किसी का लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री का फ्रेंचाइजी लेते हो तो आपको उसमें ज्यादा कमाई किस तरह से हो सकता है। जनरली जो ये इंडस्ट्री है दोस्तों, आपको हर जगह पे फ्रेंचाइजी का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। जितने भी लॉजिस्टिक कंपनी है, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है, जो बड़े लेवल पे खुद को बनाना चाहते हैं, वो अपना कहीं ना कहीं फ्रेंचाइजी किसी ना किसी थर्ड पार्टी को जरूर देते हैं। तो जब आप थर्ड पार्टी को फ्रेंचाइजी देते हैं वो लोग, तो उनका काम होता है कि उनके लिए या तो बुकिंग करना या फिर उनके लिए डिलीवरी करना। यहां पे बात आती है कि जब आप बुकिंग करते हो तो वहां पे आपके पास ऑप्शन होता है कि आप ज्यादा कमाई कर सकते हो, जबकि डिलीवरी में ऐसा देखा गया है कि ज्यादा कमाई करने का आपको ऑप्शन नहीं मिलता है। और यहां पे आपको सिर्फ वही अमाउंट मिलता है जो आपके लिए कमीशन हो या फिर डिलीवरी के लिए अमाउंट फिक्स किया गया हो। ये दो ही स्लैब होता है डिलीवरी के अंदर, इसलिए यहां पे आपको ज्यादा कोई एक्स्ट्रा कमाई का जरिया नहीं मिल सकता है। बट हम बात करते हैं बुकिंग का, तो वहां पे आपको मिल सकता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि एक आप कमाई किस तरह से कर सकते हो, किस तरह के लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में ये कमाई कर सकते हो। क्योंकि लॉजिस्टिक इंडस्ट्री की मैं बात करूं तो ये लॉजिस्टिक इंडस्ट्री बहुत बड़ा है, बहुत सारे तरह की इसके अंदर लॉजिस्टिक कंपनी है, और हर कंपनी अपने अलग अलग फ्रेंचाइजी मॉडल के ऊपर काम करती है। तो आप हर किसी के साथ इस तरह से ज्यादा कमाई नहीं कर सकते हो। किस तरह की कंपनी इसके अंदर आ सकती है जहां पे कि आप ज्यादा कमाई कर सकते हो, और किस तरह की कंपनी है जहां पे कि आपके पास एक फिक्स कमीशन अमाउंट होगा या फिर एक फिक्स अमाउंट होगा, आप वही कमाई कर सकते हो। तो दोनों के बारे में आज यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, ताकि अगर आपके पास फ्रेंचाइजी से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन हो तो आपका वो कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कहां पे आपके पास एक फिक्स अमाउंट होता है, एक्स्ट्रा अमाउंट वहां पे कमाई का नहीं होता है। तो वो कौन कौन सा जगह है और कौन कौन सी इंडस्ट्री है, कौन कौन सी कंपनी है जहां पे कि आपके पास एक्स्ट्रा कमाई का जरिया नहीं मिल पाता है। तो इसमें से कुछ कंपनी के मैं दोस्तों नाम बता देता हूं, बाकी आप लोग खुद समझदार है, आप लोग खुद उसको देख सकते हैं। जैसे कि ईकार्ट हो गया, ईकॉम हो गया, एक्सप्रेस वीज हो गया, आपका डिलीवरी हो गया। इस तरह की जो कंपनीज है, ये जब अपना फ्रेंचाइजी किसी ना किसी कंपनी को देती है, तो यहां पे आप चाह करके भी अलग से कमीशन नहीं कमा सकते हो या अलग से अमाउंट नहीं कमा सकते हो, क्योंकि इनका जो बिजनेस करने का तरीका वो एक फिक्स मॉडल का तरीका होता है। और यहाँ पे आप चाह करके भी किसी और तरीके से पैसा नहीं बना सकते हो, बशर्ते कि यहाँ पे अगर आप अपना बिल्टी यूज नहीं कर रहे हो। तो अगर आप अपना बिल्टी यूज करते हो तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे भी कमाई कर सकते हो। तो ये था जहां पे कि आप कमाई नहीं कर सकते थे, बट कहां पे कमाई कर सकते हो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों जो कमाई है वो एक्चुअल में जो ट्रेडिशनल लॉजिस्टिक कंपनी है, जैसे कि हम कुछ कंपनी की बात करते हैं, आपसे वीट्रांस हो गया, आपका सेफ एक्सप्रेस हो गया, गति हो गया, वरुणा हो गया, वरुणा देता है कि नहीं मुझे भी एक्चुअल में आइडिया नहीं है, टीसीआई हो गया, एटीसी हो गया, स्कॉर्पियन हो गया, सुगम परिवहन हो गया, आपका स्विफ्ट लाइन हो गया, संपर्क इंडिया होगा। इस तरह की जो लॉजिस्टिक कंपनी है ये एक ट्रेडिशनल लॉजिस्टिक कंपनी है, और यहां पे आप चाहो तो अलग से अमाउंट कमा सकते हो। अब वो अलग से अमाउंट कैसे कमा सकते हो उसके बारे में भी दोस्तों हम आपको बता देते हैं, ताकि आपको चीजें जो है सही से समझ में आ जाए। एक्चुअल में जब आप किसी के साथ कमीशन पे काम करते हो, किसी का फ्रेंचाइजी लेते हो, तो वहां पे दो तीन चीजें हैं दोस्तों जो कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाता है आपके साथ जब होता है, कि अगर आप कोई बिजनेस लेकर के आते हो या कोई मटेरियल उठाते हो, तो उसके बेसिक जो फ्रेट होता है उस पे कितना परसेंट का कमीशन मिलेगा, ये उस पे डला होता है। ये फिक्स होता है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जो लोडिंग या अनलोडिंग का अमाउंट है, उसमें आप एक्स्ट्रा कितना कर सकते हो वो भी फिक्स होता है, और उसका जो कमीशन होता है वो भी फिक्स होता है। तो उस पे भी आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। बट बात आ जाती है यहाँ पे दो तीन और तरह की, जैसे कि बहुत सारी कंपनी जो है वो फ्रेंचाइजी वाले जो है
वो फ्यूल चार्ज के नाम पे पैसे लेते हैं, वो डिलीवरी चार्ज के नाम पे पैसे लेते हैं, वो पिकअप चार्ज के नाम पे पैसे लेते हैं, वो आपके स्पेशल किसी भी तरह के एड ऑन चार्जेस लेते हैं। तो इसमें अलग अलग बहुत तरह के चार्जेस होते हैं। किसी भी लॉजिस्टिक के बिल्टी को अगर आप देखते हो तो उसके ऊपर वो चार्जेस लिखे होते हैं। बट जब आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है फ्रेंचाइजी के लिए तो वहां पे ये सारी चीजें ज्यादा मेंशन नहीं होती है, या फिर वहां पे फिक्स अमाउंट मेंशन कर दिया जाता है कि आप इतने किलोमीटर के लिए इतना ले सकते हो, इतने किलोमीटर के लिए इतना ले सकते हो। बट अगर आपके पास एबिलिटी है, आपके पास ऐसा कस्टमर है कि आप उससे ज्यादा पैसा ले सकते हो, तो इस कंडीशन में अगर कंपनी ने आपके साथ 500 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किया और अगर आपने कस्टमर से 700 रुपए लिया है, तो सबसे पहला तो जो 500 रुपए लगेगा उस 500 रुपए पे आपका कमीशन मिलेगा, प्लस जो 700 रुपए आप लिए हो तो जो 200 रुपया ज्यादा हुआ है ये आपको अलग से रिटर्न कर दिया जाएगा। अब एक फ्रेट की तरह से मैं आपको समझा के दिखाता हूं कि जैसे कि अगर आपका बात होता है कि दिल्ली से मुंबई कोई मटेरियल लेकर के जाना है, 1000 किलो का मटेरियल है, वो दिल्ली से मुंबई लेकर के जाना है, रेट है 6 रुपए किलो, तो 6 रुपए किलो पे आपका फ्रेट बन गया 6000 रुपए। अब इस पे हम देखते हैं कमीशन कितना बनेगा, तो मतलब मान लेते हैं कि 8% का कमीशन है, तो 480 रुपया तो आपका बेसिक कमीशन बन गया। अब बात आती है कि उसके ऊपर हैंडलिंग मतलब कि जो मटेरियल को उठाया जाता है या फिर लोड या अनलोड किया जाता है, तो वो भी 10 या 20 पैसे पर किलो के हिसाब से होता है, तो वो भी आपको मिल जाता है। मतलब कि 10 पैसे भी हम मान के रखते हैं, तो 1000 किलो का आपका हो गया 100 रुपया, तो 480 प्लस 100 580 रुपया। मतलब ये 580 रुपया जो है एक तरह से फिक्स अमाउंट है। अब अगर कंपनी बोलती है, मान लेते कि कोई XYZ नाम की कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी जिसका कि आपने फ्रेंचाइजी लिया है, उसमें उसने अपना जो है कि अलग से रेट डाल रखा है कि अगर 5 किलोमीटर से आप मटेरियल को उठा के लाते हो तो 500 रुपया बिल्टी में ऐड करना है पिकअप का, और डिलीवरी के लिए अगर जाता है तो वहां पे 5 किलोमीटर के अंदर में जाता है तो आपको 500 रुपया ऐड करना है डिलीवरी का। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं, और इस अमाउंट पे आपको जो है 8% का कमीशन अलग से मिलेगा। मतलब कि 500 पिकअप का, 500 डिलीवरी का, 1000 रुपये हो गया, 1000 रुपए का 8% कितना हो गया 80 रुपया, तो ये 80 रुपया भी आपको मिलेगा। मतलब कि 480 प्लस 100 प्लस 80 कितना हो गया 660 रुपया। 660 रुपया तो आपका फिक्स हो गया कि कमाई होगा ही होगा। बट अब यहां पे बात आती है कि जो 500 रुपया कस्टमर ने आपके साथ, जो लॉजिस्टिक कंपनी ने आपके साथ सेट किया था कि पिकअप के लिए आपको 500 रुपया लेना है, डिलीवरी के लिए 500 रुपया लेना है, बट आपने कस्टमर से बात किया कि नहीं मैं 500 में नहीं 800 रुपया लूंगा मैं पिकअप के लिए, और डिलीवरी के लिए भी मैं 800 रुपया लूंगा। मतलब कि पिकअप में जो आपसे 500 रुपया में रेट फाइनल करने के लिए कहा गया था, वहां पे आपने 800 रुपया में किया, तो यहाँ पे 300 रुपये ज्यादा हुआ। और सेम चीज डिलीवरी में 500 रुपया बताया गया था, बट आपने 800 रुपया किया, तो यहाँ पे आपको 300 रुपये एक्स्ट्रा मिला। तो 300 600 रुपया आपको इधर एक्स्ट्रा मिल गया। और जो आपका फिक्स कमीशन था जो हो रहा था 660 रुपया, उसमें इसको जोड़ देते तो तकरीबन सब मिलाकर के आपको 1260 रुपए का कमाई होता है। मतलब कि अगर आप ई कार्ड जैसी कंपनी, ई कॉम जैसी कंपनी के साथ काम करते हैं तो वहां पे आपको 660 रुपया मिलेगा, उससे ज्यादा मिलने का चांस नहीं है। बट वहीं पे अगर आप ट्रेडिशनल लॉजिस्टिक कंपनी के साथ काम करते हैं तो ये 600 रुपया आपको अलग से मिलेगा। मतलब कि 1260 रुपया, मतलब जो लॉजिस्टिक कंपनी है, जो ई कार्ड ई कॉम जैसी जो कंपनी की मैं बात कर रहा हूं, वहां पे आपको कमाई हुआ 660 रुपया, बट जो ट्रेडिशनल लॉजिस्टिक कंपनी है वहां पे कमाई हुआ आपको 1260 रुपया। तो आप देख सकते हो कि किस तरह के लॉजिस्टिक कंपनी के साथ काम करके आपको कितना तक का कमाई हो सकता है फ्रेंचाइजी में। मेरे भी कुछ जान पहचान के फ्रेंचाइजी है, तकरीबन मैं 40 फ्रेंचाइजी को हैंडल किया हूं, और उनके साथ वो सिर्फ हमारे साथ ही जुड़े हुए नहीं थे, वो इंडिया के जितने भी लॉजिस्टिक कंपनी, जो बड़ी बड़ी नॉर्थ की मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्थ की जो बड़ी बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी है, जैसे गति हो गया, वी ट्रांस हो गया, वी एक्सप्रेस हो गया, स्विफ्ट लाइन हो गया, संपर्क इंडिया हो गया, इसके अलावा TCI हो गया, ऐसे ऐसे जो कंपनीज के जो फ्रेंचाइजी ले रखे हैं, मेरा उन लोगों के साथ बात हुआ है, उन लोगों के साथ मैंने अपना बिजनेस भी किया अपने कंपनी के लिए। तो उन लोगों से बात करके उन्होंने किस तरह से अपने मॉडल को बनाया है, किस तरह से वो कमाई करते मार्केट से, ताकि उनको अच्छा खासा बिजनेस मिल सके। और दूसरा सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों इसमें, कि इसमें जो बिजनेस मिलता है आपको, कैश का बिजनेस मिलता है, चाहे वो पेड का हो या फिर टू पे का हो, सबसे ज्यादा इसी में आपको बिजनेस मिलता है। तो यहाँ पे पैसे जो है फंसने के चांसेस कम हो जाते हैं। जबकि आप कॉन्ट्रेक्चुअल बिजनेस करते हो फ्रेंचाइजी मॉडल पे,
तो आपका कमीशन तब आएगा जब कस्टमर के पास से आपके पास पेमेंट आ जाएगा। मतलब कि आपने अगर 10 लाख रुपए का इस महीने किसी कस्टमर के साथ काम किया है और वो अगले महीने जाकर के उस 10 लाख में से सिर्फ 5 लाख रुपए का पेमेंट किया है, तो आपको कमीशन जो है उसे 5 लाख पे ही मिलेगा, ना कि 10 लाख पे मिलेगा। वो पैसा जब जितना आपके पास आएगा, मतलब कि कस्टमर के पास से ट्रांसपोर्टर के पास जितना पैसा जब आएगा उसके हिसाब से फिर आपके पास कमीशन शेयर किया जाएगा। तो आपको देखना है दोस्तों कि आप कैश में किस तरह से फ्रेंचाइजी का बिजनेस आगे बढ़ा सकते हो, किस तरह से ज्यादा कमा सकते हो, और अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल करना चाहते हो तो कॉन्ट्रेक्चुअल में आप किस तरह से आगे बढ़ा सकते हो और कितना कमा सकते हो। तो ये दो तरीके थे जहां पे कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा था फ्रेंचाइजी का पिकअप से रिलेटेड, बुकिंग से रिलेटेड, और वहीं पे हम डिलीवरी की बात करें दोस्तों, तो डिलीवरी जो है चलो फिक्स होता है इस इंडस्ट्री में, यहाँ पे ज्यादा कमाई के चांसेस नहीं होते, ना के बराबर ही होते हैं। अब अगर अलग से कोई कमा ले तो वो एक अलग बात है, बट ना के बराबर होते हैं। इसमें क्या होता है कि किलोमीटर फिक्स किया होता है या फिर केजी के हिसाब से रेट फिक्स किया होता है कि आपको इतने किलोमीटर के लिए इतना मटेरियल लेकर के जाना है तो इतना पैसा मिलेगा, उसके ऊपर इतना कमीशन मिलेगा। उसके अलग अलग तरीके हैं, उसके बारे में मैंने वीडियो बना रखा है पहले, फ्रेंचाइजी मॉडल का जो वीडियो में बनाया था, तो आप वहां पे वीडियो जाकर के देख सकते हो। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा एक एडवांस लेवल का फ्रेंचाइजी मॉडल बिजनेस के बारे में जानकारी। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए डिटेल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।